पहली बात, सीधा जाके रेस्टोरेंट में अपना रेज्यूमे नहीं पकड़ाना है, नहीं पकड़ाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने रेज्यूमे करा लिए प्रिंट, अब आप निकल पड़े हो बांटने उनको। लेकिन बांटें कैसे, क्या कहें किसको, ये तो बता दो। इस वीडियो में वही बात क्लियर करेंगे, तो आ जाओ फिर। ओके, सो आपने रेज्यूमे प्रिंट कर लिए हैं, आपने मतलब पूरा ध्यान से रेज्यूमे चेक वगैरह कर लिए है अपने। अगर आपके पास रेज्यूमे का कोई टेम्पलेट नहीं है तो वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो प्रिंट आउट कर लेना उसको, और मतलब अपनी डिटेल भर के। ऐसा नहीं है कि बिना देखे प्रिंट आउट कर दबा दिए बटन, तो चेक करना और चेंज करना एज़ पर आपकी डिटेल्स। तो उसके बाद आप वो प्रिंट कर लेना रेज्यूमे। एक्चुअली 2 कॉपीज़ हैं, 2 तरह के रेज्यूमे हैं, एक 1 पेज है, एक 2 पेज है। 1 पेज उनके लिए जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और पार्ट टाइम जॉब ही चाहिए। 2 पेज वाला थोड़ा प्रोफेशनल, जिनको प्रोफेशनल जॉब्स चाहिए। तो आप देख लेना कि कौन सा आपको ज़्यादा फिट बैठता है। लेकिन अब बात करेंगे कि क्या करना है जब आपने रेज्यूमे प्रिंट करा लिए। तो पहली बात तो आपने वो एरिया ढूंढना है जहाँ पे आपने जाके ये रेज्यूमे हैंड आउट करने हैं। तो पहले वो घर से रिसर्च करके जाएं, कि देखें, चेक करें पहले ही ऑनलाइन कि कहाँ कहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट्स और थोड़े रिटेल स्टोर्स इकट्ठे हैं। नॉर्मली शॉपिंग सेंटर्स में होते हैं, सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और कई बार आपके एरिया के आसपास सबर्ब में भी हो सकते हैं। तो पहले ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब आपने वो एरिया ढूंढ लिए तो फिर निकल पड़ोगे आप रेज्यूमे बांटने। लेकिन उसका भी तरीका है बांटने का, तो वो मैं आज आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो पहली बात तो, जब आप उस एरिया में पहुँच गए जहाँ पे आपने रेज्यूमे बांटने हैं, रेज्यूमे बांटने से पहले एक चक्कर वैसे काटना, देखना कि एरिया का सीन क्या है। कई बार तो वहाँ पे ऐसे मतलब कि जो बिज़नेस होते हैं उन्होंने लगा रखा होता है पहले ही कि भाई हमें बंदे चाहिए, तो आप सीधे उस बिज़नेस में जा सकते हो, रादर देन कि आपको इधर उधर सभी रेस्टोरेंट्स में, सभी रिटेल स्टोर्स में धक्के खाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चक्कर पहले वैसे काट लेना, इससे अगेन आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि एरिया में क्या क्या सीन चल रहा है। और फिर अगर आपने कुछ नहीं देखा तो भी कोई चक्कर नहीं है, मतलब फिर आपने कोई रेस्टोरेंट डिसाइड कर लेने के कौन कौन से रेस्टोरेंट्स या रिटेल स्टोर में मैंने अपने रेज्यूमे देने हैं जाके। कईयों में जाके फ़ायदा नहीं होता है, तो आपको थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा कि इस रेस्टोरेंट में थोड़ी बन सकती है सीन कि नहीं बन सकती है। और जाना भी मेरे हिसाब से बिज़ी होने से पहले ही, अप्रॉक्सीमेटली टाइम मैं बताऊं तो 11 बजे के आसपास चले जाना, या फिर 3-4 बजे के आसपास चले जाना, 5 बजे तक चले जा सकते हो। अगर उनके बिजी पीरियड पे कोशिश करना कि मत जाना है। ऑब्वियसली अगर वो बिजी चल रहे हैं तो आपकी ध्यान से आपसे सुन नहीं पाएंगे आपका सीन क्या है। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि जब आपने वो रेस्टोरेंट ढूंढ ले गए, ये वाले रेस्टोरेंट में मैंने अपने अब रेज्यूमे देने जाके, तो जब आप अंदर जाओगे, पहली बात, सीधा जाके रेस्टोरेंट में अपना रेज्यूमे नहीं पकड़ाना है, नहीं पकड़ाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो पता नहीं बंदा कौन सा है, कौन काम कर रहा है। तो पहली बात आपने जाके पूछनी है कि कैन आई स्पीक टू द मैनेजर प्लीज़, और कैन आई सी द मैनेजर, मतलब मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे। तो वो बंदा कहेगा ठीक है मैनेजर है, बुला लेगा। कई बार कह देगा मैं ही मैनेजर हूँ, अच्छी बात है, फिर तो सीधी उसी से बात हो गई। अगर बंदा मतलब कहता है कि मैनेजर अभी नहीं है, तो उससे पूछ सकते हो व्हेन इज़ मैनेजर कमिंग बैक, और व्हेन ही और शी विल बी अवेलेबल। तो वो कह सकता है कि शाम को आएगा, कल आएगा, फिर उस हिसाब से आप मतलब देख लेना। मेरे हिसाब से ऐसे ही रेज्यूमे देने को कोई फ़ायदा नहीं है उस बंदे को, जो बंदा सिर्फ वैसे ही स्टाफ मेंबर ही है। तो ये बात ज़रूरी पूछ लेना कि वे मैनेजर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो कब होगा, अगर है अच्छी बात है, तो मतलब वो आ जाएगा मैनेजर, तो कह देगा भाई ये है मैनेजर हमारा, इससे कर लो बात। तो जब मैनेजर आए, सीधा रेज्यूमे नहीं पकड़ाना फिर से, तो इसके साथ मतलब हैंडशेक करना है पहले, हाय माय नेम इज़ सैम, हाउ आर यू टुडे, ऐसे बोलना है, ताकि मतलब उसको लगे कि बंदा कौन है ये, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट हो। तो वो बंदा फिर रिप्लाई में ऑब्वियसली आपको कहेगा कि हाय हेलो, मतलब माय नेम इज़ फलाना तिमकड़ा, लेट्स से जॉन, माय नेम इज़ जॉन, हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसा बोलेगा वो। तो उसको ये नहीं पता ना आप कस्टमर हो क्या हो, क्योंकि रेज्यूमे अभी आपके बैग में ही है, हाथ में नहीं होने चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा 2-3 चीज़ें करके जाना है। एक तो आपने मतलब अच्छे थोड़ा ड्रेस अच्छी पहन के जानी है। फॉर्मल पहन के जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ वॉक इन या ड्रॉप इन कर रहे हो रेज्यूमे। कैजुअल थोड़ा हो सकता है, सेमी फॉर्मल हो सकता है। और अपना थोड़ा ग्रूमिंग वगैरह मतलब ध्यान से करके जाना, थोड़ा अच्छे बन के जाना, बाल वूल सेट करके जाना, और थोड़ा परफ्यूम वगैरह छिड़क के जाना, और मतलब अच्छे लगने चाहिए आप। और अंदर जाते हुए मतलब एक स्माइल बहुत ज़रूरी है, आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी ज़रूरी है, तो वो भी एटीट्यूड आपका दिखाता है थोड़ा।
स्माइल लेके जाएं और रेज्यूमे हाथ में ना लेके जाएं मेरे हिसाब से। अगर बैग है तो उसमें डाल के रखें रेज्यूमे को। और जब जाएंगे अंदर, जब वो बात कहेगा कि हाउ आर यू टुडे या लाइक यू नो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि आई जस्ट मूव्ड इनटू दिस एरिया and I'm looking for a job, and I walked past this restaurant food few times and in the last few days, and I find the vibe is really good and I feel like your staff is doing a great job। and अगर आपने खाना खाया है नहीं खाया वो आप पे डिपेंड है, तो आप उसकी तारीफ भी कर सकते हो कि भाई आपका खाना बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक द फूड। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत आप कहोगे उसके बारे में, ठीक है। उनको थोड़ा अच्छा भी फील होना चाहिए कि भाई ये बंदा काम करना चाहता है, भाई क्यों करना चाहता है काम। सिर्फ हर कोई बंदा रेज्यूमे आगे पकड़ा के भाग जाता है, ऐसा सीन नहीं करना आपने। तो आप उससे पहले थोड़ा इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे, बताओगे कि मैं इस एरिया में थोड़ा मूव हुआ हूँ रिसेंटली, या अभी ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ और लुकिंग फॉर पार्ट टाइम वर्क, और मैंने अभी इधर से गुजर के देखा, या नॉर्मली मैं निकलता रहता हूँ इस एरिया से, तो देखा कि आपका रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है और स्टाफ काफ़ी खुश लग रहा है इधर, तो मैं भी इस टीम का एक पार्ट बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उसके बाद मैनेजर पूछेगा कि हाँ जी भाई शायद हमारे पास वर्क हो, लेकिन आपका कोई एक्सपीरियंस है या आपने कुछ कर रखा है, कोई सर्टिफिकेशन वगैरह, तो मतलब बताओ उसके बारे में। तो उसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्या सीन है आपका। झूठ मत बोलना। अगर एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में नहीं है तो कह देना कि मुझे अभी ऑस्ट्रेलिया में आए हुए थोड़े दिन ही हुए हैं, मैंने ये काम अपने कंट्री में कर रखा है और मैंने अभी RSA कोर्स भी कर लिया है। तो वो कोर्स तो यार कर ही लेना, वो काइंड ऑफ नेसेसरी ही है अगर आपने हॉस्पिटैलिटी में कोई भी जॉब करनी है। वो अगर उसका लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफ़ी सस्ता कोर्स ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन आगे कर लेना तो बढ़िया है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपने कंट्री में रहते हुए भी करना है तो स्टार्ट कर सकते हो मेरे हिसाब से, लेकिन कंप्लीट इधर आके करना, सर्टिफिकेट इधर आके लेना। उसके बाद वो पूछेगा कि हाँ जी आपकी अवेलेबिलिटी कौन सी है, कौन कौन से दिन काम कर सकते हो। तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो मेरे अभी 2 दिन ये वाले दिन बिजी हैं, उसके अलावा सारे दिन फ्री हैं, या इस टाइम पे मैं शाम को फ्री हूँ या वीकेंड पे फ्री हूँ, किस दिन फ्री हूँ। तो आप बताएंगे उसको, मतलब अवेलेबिलिटी। फिर वो अगर पूछे, अगर मांगेगा, नॉर्मली वो मांगेगा उसके बाद कि आपका कोई रेज्यूमे वगैरह है आपके पास, तो वो फिर रेज्यूमे निकाल के देना होगा ज़रूर। हाँ जी ये रो, दिस इज़ माय रेज्यूमे। तो रेज्यूमे देने के बाद वो बंदा फिर देखेगा आपका रेज्यूमे, उसके बाद अगर कोई और सवाल हुआ तो पूछेगा, नहीं तो वो फिर यही कहेगा कि अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी आती है तो आपको मैं कॉल कर दूँगा या कर दूँगी, जो भी मैनेजर है, तो उसके हिसाब से आपको फिर वो रिप्लाई कर देगा। और उसके बाद फिर आपने बस उसको थैंक यू बोलना है और कहना है कि आई होप टू हियर बैक फ्रॉम यू सून और हैव अ लवली डे अहेड। इतना कह के बस स्माइल करते हुए वापस चले जाना है। फिर आपने बाहर ध्यान से जाना है, बाहर जाते हुए भी मतलब कई बार डोर बंद करके जाएं अच्छी तरह से अगर डोर लगा हुआ है, नहीं तो अगला बिजनेस, फिर उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस में जाके सेम रिंज एंड रिपीट, सेम सिचुएशन, सेम स्टोरी, सेम वैसे ही मैनेजर से मिलना है, सेम वैसे ही उससे पूछना है, सारा सिस्टम। रेज्यूमे तभी देना है जब मतलब बाद में थोड़ा वो पूछे आपसे, इंटरेक्शन करें। कई बार पता क्या होता है, कई बार रेज्यूमे लेके आपका बस फेंक देते हैं वो, खास करके अगर स्टाफ मेंबर ही है तो भाई वो तो रेज्यूमे लेके फेंकने वाला ही है, पक्की बात है। नॉर्मली बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपका रेज्यूमे लेके रख लेते हैं, नहीं तो मैनेजर हो तो उसके साथ थोड़ी कम से कम इंट्रैक्शन भी मतलब हो जाती है, पता लग जाता है आपको, वाइब हो जाती है कि बंदे की ये इसकी कॉल आ सकती है और इसकी कॉल नहीं आ सकती। कई बार मैनेजर भी कहता है कि यार रेज्यूमे दे दो बस, दैट्स इट। फिर मतलब कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में इतना ज़्यादा, कई बार मतलब वो थोड़ा बात करता है, तो आपको इंगेज करना है, इंटरेक्ट करना है उसके साथ जब आप गए और रेज्यूमे देने, रादर देन के जस्ट रेज्यूमे पकड़ाया और भाग लिए। बिल्कुल गलत, फिर तो जॉब ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो होपफुली ये आपको थोड़ा सिस्टम समझ आ गया होगा। अगेन आपने थोड़ी प्रिपरेशन करके जानी है। अगर आप थोड़ा आपको पता है कि किस बिज़नेस में आप जा रहे हो तो उसके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हो, उसके रिव्यू भी पढ़ सकते हो, उसका मेन्यू चेक कर सकते हो, उसका लाइक क्या आप बेच रहे हैं वो उस स्टोर में या उस रेस्टोरेंट में, तो वो थोड़ा देख के जाएं। और अगर आपके ऑफकोर्स अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं इधर तो उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कोई जॉब वगैरह है तो लगवा दें, तो अच्छी बात है। कई बार रेफरेंसेस से जल्दी मिल जाती है जॉब, ये नहीं जरूरी कि मिलती ही मिलती है कि, लेकिन थोड़ा आसान हो जाता है काम। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या सीन है जब आपने रेज्यूमे हैंड आउट करने तो क्या कहना हो, कैसे कहना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखें ध्यान। सी यू इन द नेक्स्ट वन।